संगत जी, सबसे पहले मैं आप सबके सामने अपनी जर्नी जो मेरी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज से 5 साल पहले, 5 या 6 साल पहले मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी? संगत जी, मैं फेसबुक पे हमेशा गुरुजी के पोस्ट आते थे और देखती थी, उसके ऊपर लिखा होता था जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी की फोटो देखते ही एक अट्रैक्शन होता था, उनको देख के एक इतना अट्रैक्शन होता था, मन करता था बस उनको देखती रहूं देखती रहूं। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बस मैं जब भी अपना फेसबुक खोलती थी तो सबसे पहले मैं गुरुजी की फोटो देख के बस उनको देखती रहती थी और ऐसे लगता था कि कुछ कोई चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मतलब उनकी फोटो मुझे अपनी ओर खींच रही है। तो मैं बस उनको देख के बोलती थी बड़े ही सुंदर गुरुजी हैं, ये कहाँ के गुरुजी हैं, इतने सुंदर सुंदर इन्होंने ड्रेस पहनी होती है और इतने प्यारे, इतने सुंदर सोने सोने गुरुजी हैं, पता नहीं मुझे इनके बारे में कैसे पता चलेगा। तो संगत जी, ऐसे ही मैं शाम के टाइम वॉक करने जाती थी अपने कॉलोनी के पार्क में। तो वहां मुझे एक आंटी मिली और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे ये गुरुजी हैं और इनका मंदिर आगरा में देवनगर में बना हुआ है। और उन्होंने कहा कि नीलम आंटी, अगर आपको कभी जाना हो तो मैं आपको ले चलूंगी। पर संगत जी, मेरे घर वाले जो थे वो इन गुरुओं को, किसी को कोई नहीं मानता था और मुझे डर लगता था बोलते हुए घर में कि मुझे देवनगर जाना है, गुरुजी के मंदिर जाना है। तो इसलिए मैंने उस बात को अपने मन के अंदर ही रखा और गुरुजी की फोटो देखकर घंटों उनसे बात करती थी और बस चुपचाप उनकी फोटो ही देखती रहती थी। पता नहीं वो मुझे क्या उसमें अट्रैक्शन मिलता था, बस मैं बस देखती रहती थी और मैं कहती थी गुरुजी जब आपकी मर्जी होगी आप मुझे बुलाओगे। और संगत जी, मुझे तब ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। संगत जी, ऐसे ही कई दिन बीत गए तो एक दिन इनके एक दोस्त, मेरे हस्बैंड के दोस्त घर पे आए और उन्होंने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मुझे दिया और कहा भाभी ये गुरुजी हैं, इनका मंदिर मैं वहां से होके आ रहा हूँ और ना ये सारी मन की जो भी है, सारे मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं और इनके मंदिर में जाके इतना आनंद मिलता है, आप इनके मंदिर में एक बार जरूर जाना। पर मैंने कहा भैया मुझे कौन लेके जाएगा इनके मंदिर, देवनगर, मैं कभी देवनगर गई भी नहीं थी। तो कहते कि आप देख लो, कोई ना कोई साथ बन जाएगा, वैसे ये गुरुजी इतने माने हुए हैं कि अगर इन्होंने ही बुलाना होगा तो अपने आप ये आपको बुलाएंगे। संगत जी, मैंने वो फोटो जो है वो मैंने अपने पास रख ली और मैं जहां सोती थी, छोटा सा स्वरूप था गुरुजी का, छोटा सा स्वरूप था, वो मैंने अपने पास रख लिया। तो उस समय मैं मतलब गुरुजी से जुड़ी नहीं थी तो मैं एक फोटो कह के ही उसको बुलाती थी। लेकिन आज गुरुजी मेरे सब कुछ है। वो गुरुजी के स्वरूप को लेके मैंने अपने पलंग के सामने रख दिया। मेरे अंकल रात को आए, उन्होंने कहा, जैसे कमरे में आए और उन्होंने कहा ये किसकी फोटो रखी हुई है? मैंने कहा ये गुरुजी हैं और बहुत ही माने हुए गुरुजी हैं और मुझे ना किसी ने दी है फोटो और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बस मेरा मन करता है कि मैं इनके आगे हाथ जोड़ती रहूं। मुझे कोई इनके मंत्र जाप का कुछ भी नहीं पता था, बस मैं हाथ जोड़ती थी। जब भी उनको देखती थी अपने हाथ, जैसे भगवान को हाथ जोड़ते मैं अपने हाथ जोड़ देती थी। तो मेरे अंकल बहुत गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि हमें ये सब नहीं पसंद है, तुम इस फोटो को ना यहां मत रखो। संगत जी, मुझे बहुत दुख लगा, मुझे दुख भी लगा, तकलीफ भी हुई, पर मैंने कहा नहीं, जब जो हस्बैंड कह रहे हैं, जिनके साथ रहना है, तो उनकी बात को मुझे मानना है। तो मैंने वो फोटो कह के अपनी बिटिया की, मेरी बेटी पढ़ रही थी, MBBS की तैयारी कर रही थी उस समय, तो मैंने उसकी एक बुक के अंदर फोटो को डाल के रख दिया। लेकिन वो कहते ना कि गुरुजी ने अगर हमारे सिर पे हाथ रख दिया है तो मेरी और मेरे अंकल की मजाल क्या, वो उन्होंने तो अपने चरण मेरे घर पे डाल दिए थे, तो अंकल जी की क्या मजाल जो मना करते। तो दूसरे दिन अंकल जैसे ही सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि कहाँ रखा है वो स्वरूप जो था गुरुजी का, यहाँ पे कहाँ पे रखा है? तो मैंने कहा आपने मना किया तो मैंने उसको हटा दिया यहाँ से। नहीं नहीं, तुम उसको वहीं लगा दो, मुझे पाप चढ़ेगा नहीं तो, क्योंकि वो थोड़े उस समय थोड़े वहमी से थे। तो मैंने क्या किया, मन मेरा बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा वाह गुरुजी,
बड़ा करिश्मा कर दिया। जो थोड़ी बहुत बातें फेसबुक में मैं थोड़े उनके जो विचार आते थे लोगों के पढ़ती रहती थी, ऐसे होता ऐसे होता, मुझे लगा अभी अब ये शुरुआत मेरे घर में हो गई है। तो मैंने फोटो निकाली और बड़े अच्छे मन से मैंने वहीं पे फोटो लगा दी। तो उसके बाद मैं अंकल को नाश्ता कराने लग गई। तो थोड़ी देर के बाद जैसे मैं रूम में आई और मैंने देखा अंकल चुपचाप खड़े होके, जैसे वो शॉप में जाने से पहले मंदिर में भगवान जी को हाथ जोड़ के जाते हैं, तो पहले वो कमरे में गए और उन्होंने गुरुजी के आगे ऐसे हाथ जोड़े। और मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने कहा बस अब तो करिश्मा हो गया। इनको जैसे मैं मान रही हूं ऐसे ही मेरे अंकल मानने लगे। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, ऐसा हमारा हाथ पकड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बहुत ही किस्मत वाला वो दिन था कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा। तो संगत जी ऐसे ही दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, फिर भी मेरे मंदिर में जाने के दर्शन नहीं हुए। तो कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। तो एक दिन अचानक ही सुमन आंटी, जो कि मेरी फ्रेंड है, वो गुरुजी को बहुत मानती हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि नीलम, तूने अगर गुरुजी के मंदिर जाना है तो फटाफट मेरे घर आ जा और मैं तुझे रास्ता भी दिखा दूंगी गुरुजी के मंदिर का। फिर तुम मंडे और थर्सडे को मंदिर खुलता है और फिर तुम रास्ता जब देख लोगे तो तुम अपने आप चले जाया करोगे। मेरी तो खुशी की सीमा नहीं रही। मैं फटाफट संगत जी, मैंने कहा अच्छा देखो संगत जी, मुझे तब भी नहीं मालूम था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो मैं फटाफट आंटी के साथ गुरुजी के मंदिर गई। हम जैसे ही लिफ्ट में 6th फ्लोर में, हम गुरुजी का मंदिर है आगरा में, हम जैसे ही 6th फ्लोर में बाहर, जैसे ही मंदिर के बाहर हमने कदम रखा, संगत जी फूलों की इतनी फ्रेग्रेंस महाराज जी की, कि मैं वो दिन याद कभी भूल नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं कई बाग बगीचों के अंदर आके बैठ गई हूँ। और जब मैंने गुरुजी का वो दरवाजा देखा जिसपे गुरुजी का जय गुरुजी लिखा हुआ, और दरवाजा जैसे ही खुला संगत जी, जो नजारा अंदर का मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरे को लगा कि गुरुजी ये मंदिर लोग कहते हैं, ये मंदिर नहीं, ये तो स्वर्ग है। ऐसा नजारा मैंने आज तक, मैं बालाजी के मंदिर में हर भगवान को मानती हूँ, सब भगवान को मानती हूँ, सभी भगवान के सभी मंदिर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे मन को जो गुरुजी के मंदिर में जाके स्वर्ग का नजारा मिला, मुझे आज तक कहीं भी नहीं मिला संगत जी। मैं वहां जैसे गई ना, मुझे वहां के रूल पता थे ना रेगुलेशन पता थे। मैं गई, मैं लोगों को देखती, थोड़ा डर, एक फोबिया था कि मन में कि कोई ये सोचेगा अरे हम तो इन्हें जानते नहीं, आंटी यहाँ पे कैसे आ गई। वो तो अब हम संगत बन गए तो हमें पता चल रहा है ना कि गुरु जी के यहाँ कोई नई पुरानी संगत कुछ नहीं होता। मैंने जो जैसे जैसे आंटी कर रही थी, सुमन आंटी जैसे जैसे हाथ जोड़ रही थी, जहां जाके खड़ी हो जा रही थी, मैं भी खड़ी हो गई। फिर हमें वहां पे जो सेवादार थे उन्होंने बोला आप लोग पीछे जाके बैठ जाइए। हम पीछे जाके बैठे और आंखें हमने बंद कर ली। सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। गुरुजी के स्वरूप को देखते संगत जी मेरी आंखों में इतने आंसू, पता नहीं इतने आंसू मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं बैठ गई। उसके बाद हमें चाय प्रसाद दी और समोसा दिया और लड्डू प्रसाद दिया। संगत जी मुझे तब भी रूल रेगुलेशन नहीं पता थे। मैंने चाय थोड़ी सी जो है वो गिलास के अंदर छोड़ दी। तभी एक आंटी आई, उन्होंने कहा आंटी चाय पूरी पीजिए, ये गुरुजी के मंदिर में आप आए हो, यहाँ जूठा नहीं छोड़ना। संगत जी मुझे तब नहीं पता था कि ये जो बोल रहे हैं जूठा नहीं छोड़ना, इसका मतलब क्या है। अब हम इतना जुड़ गए हैं गुरुजी से, अब हमें उनके पूरे रूल रेगुलेशन पता चल गए हैं कि गुरुजी जूठा छोड़ने के लिए क्यों मना करते थे, क्योंकि वो अन्न का अनादर नहीं करते थे। तो मैंने चाय पीती, चाय प्रसाद पीती भी गई और मन ही मन में सोचती रही। एक नेगेटिव फीलिंग आती रही उस समय कि अरे ये आंटी लोग ऐसा क्यों बोल रही हैं कि पूरा खत्म करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। नीचे का भी थोड़ा इंसान चाय प्रसाद, मतलब वो तो उस समय चाय प्रसाद था, मैं उस समय चाय बोल रही थी, तो ऐसा छोड़ दो कि फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। आंटी समोसा प्रसाद घर नहीं लेके जाना, यहाँ पे खाइए, क्योंकि यहाँ पे खाएंगे तो ये गुरुजी का आशीर्वाद है। घर ले जाओगे तो ये आपके लिए पकवान है, मिठाई है, इसको यहीं खत्म करके जाइए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो संगत जी मैंने वहां पे खाया,
जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पिया, समोसा खाया, लड्डू प्रसाद खाया और उसके बाद हमने शब्द सुने वहां पे। बहुत ही मन खुश हुआ। उठने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ उठना पड़ा, क्योंकि जब मंदिर जाओ तो वहां से जाने का टाइम भी होता है कि क्योंकि दूसरी संगत ने आके भी बैठना होता है। तो मैं घर आ गई। उसके बाद तो गुरुजी से कनेक्शन गुरुजी ने ऐसा जोड़ा कि गुरुजी दिल के अंदर जैसे घुस गए। दिन भी गुरु के साथ, रात भी गुरुजी के साथ, हर वक्त मेरे मुंह पे गुरुजी गुरुजी रहता था। और संगत जी, फिर मैंने सत्संग में जाना शुरू किया। जब मैं सत्संग में जाती थी, तो जब मैं सत्संग में बैठती थी तो मैं कहती थी, गुरुजी कभी मेरे घर भी सत्संग होगा गुरुजी। और संगत जी, मेरे को एक चीज बड़ी मन में आती थी, जब वहां पे आंटी और अंकल को माइक देके बोला जाता था कि आंटी जी अब आप सत्संग करो, तो मेरे को लगता था क्या गुरुजी कभी मुझे भी हुक्म देंगे क्या, मैं भी सत्संग कर पाऊंगी। तो बड़ा अंदर से एक फीलिंग आती थी। तो ऐसे ही एक छोटा सा सत्संग है कि एक बारी एक जगह पे गुरुजी का सत्संग हो रहा था, वहां मैं बैठी हुई थी। पूनम भाटिया आंटी भी आई हुई थी उस सत्संग में। तो आंटी के हाथ में आरती की थाली थी और आंटी जैसे जो सेवादार होते हैं उनको बुला के कहती हैं कि ये जो आरती है ये मतलब इसकी जो ब्लेसिंग्स है सबको देनी है, और आप खड़े होके वारी वारी एक एक जना संगत आता जाए और उनको आरती कैसे वो लोग अपने एक पूरे उससे शेड्यूल से करते हैं। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी क्या कभी मैं भी ऐसे खड़ी होके आंटी मुझे भी बुलाएगी क्या आरती के लिए कि ये सेवा तुम करो। गुरुजी हमारी इतनी जल्दी बात सुनते हैं कि मेरे मन में वो बात थी और आंटी ने मुझे तुरंत बोला, नीलम आंटी आइए आप ये सेवा करिए, खड़े हो जाइए, सबकी आरती आपने दिलवानी है। और गुरुजी मैं क्या कहूं संगत जी, उस समय मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं, इनसे जो मांगो ये उसी समय हमें देते हैं। तो हमारे गुरुजी महाराज ऐसे हैं। संगत जी, मैं अपनी जर्नी इसके बाद वाली फिर बताऊंगी। मुझे भजन का बहुत शौक है, तो मैं एक भजन पहले मैं आपको गा के सुनाती हूँ कि जब गुरुजी हमारी जिंदगी में नहीं थे तो हमारी जिंदगी क्या थी और आज हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है, ये इस गाने के अंदर है। जय गुरुजी। न दिल में सकून था, न लब में हंसी थी, यूं मर मर के जीना मेरी जिंदगी थी। न दिल में सकून था, न लब में हंसी थी, यूं मर मर के जीना मेरी जिंदगी थी। मेरी जिंदगी को सहारा न मिलता, यो गुरुजी न होते, जो गुरुजी न होते। मेरी जिंदगी को सहारा न मिलता, जो गुरुजी ना होते, जो गुरुजी ना होते। भंवर में ही रहती जीवन की नैया, जो गुरुजी ना आते बन के खवैया। भंवर में ही रहती ये जीवन की नैया, जो गुरुजी ना आते बन के खवैया। मेरी किश्ती को किनारा ना मिलता, जो गुरुजी ना होते, जो गुरुजी ना होते। मेरी जिंदगी को सहारा ना मिलता, जो गुरुजी ना होते, जो गुरुजी ना होते। संगत जी, हम सब गुरुजी को मानते हैं
और सारी संगत को अगर गुरुजी का सहारा नहीं मिलता तो आज हम अपनी इस जगह पे नहीं होते। तो संगत जी, इसके बाद क्या होता है कि देखिए, गुरुजी ने अपनी जो 7 तारीख गुरुजी का जन्मदिन होता है, वो मेरे लिए कितनी ब्लेसिंग्स का दिन गुरुजी ने लिख के रखा। हुआ यूं कि मैंने अपने बेटे की शादी तय करी 7 जुलाई की, और गुरुजी का जन्मदिन भी 7 जुलाई का होता है। क्योंकि देखिए संगत जी, हमें 7 जुलाई की डेट मिल रही थी, तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने बहुत सारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स दी है। ऐसे ही मेरे बेटे की शादी हुई और उसके बाद बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही थी। संगत जी, अचानक मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ। यहाँ आके पता चलता है कि देखिए गुरुजी हमारा हाथ कैसे थामते हैं, बस हमें विश्वास रखना पड़ता है गुरुजी पे। मुझे थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, यहाँ डॉक्टर्स वगैरह सबको दिखाया मैंने। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल सा चेस्ट इन्फेक्शन है, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप लोग एक सीटी स्कैन करा लो। मैंने सीटी स्कैन भी कराया, उसमें भी डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला। तो मेरी बेटी जो कि डॉक्टर है, वो पूना में उस समय MBBS कर चुकी थी, तो उसने बोला मम्मा आप दिल्ली जाओ, आप दिल्ली में अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो हम लोग दिल्ली गए, वहां पे हमने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर को जैसे शक हुआ, उसने बोला कि आपके तो लंग्स के बहुत सारे टेस्ट मुझे करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे डाउट है कि आपको इन्फेक्शन है तो किस चीज का है, बस मुझे ये पता चल जाए कि ये इन्फेक्शन है, ये किस चीज का है, तभी तो मैं आपको दवाई देनी शुरू करूंगा। और संगत जी, मेरी खांसी जो है वो बंद नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, किसी भी दवाई से। तो डॉक्टर इसलिए और ज्यादा घबरा रहा था। तो डॉक्टर ने पहले तो सिंपल सीटी किया, उसमें भी डॉक्टर को पता नहीं चला। फिर उसने एक नाक में कुछ पाइप डाल के कोई टेस्ट होता है वो करा, उसमें भी डॉक्टर को समझ में नहीं आया। फिर डॉक्टर ने एंड में बहुत सारे टेस्ट हुए, पेट सीटी करा, तो उसमें भी डॉक्टर ने हमें क्लियर कर दिया था देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे शक है कि कहीं ये इन्फेक्शन कुछ गलत ना हो, इसलिए मुझे पेट सीटी करना पड़ रहा है। पेट सीटी में भी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया, तो अब डॉक्टर के पास लास्ट ऑप्शन बचा बायोप्सी का। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने अब आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी, उससे ही मैं फाइनल जो है वो बता पाऊंगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। तो हम भी डर गए, क्योंकि इतने टेस्ट, इतने 10 दिन के अंदर पता नहीं कितने टेस्ट डॉक्टर ने करा डाले। लेकिन कहते ना कि जब मालिक ने मेरे सिर पे हाथ रखा हो तो वो कांटा भी नहीं चुभ सकता। तो मुझे तो उस मालिक पे विश्वास था। संगत जी, जब डॉक्टर ने बायोप्सी की बात करी तो संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं एकदम रोने लग गई। पता नहीं क्यों उस समय मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग आने लग गई। और मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, लॉकेट, तो मैंने बोला गुरुजी अभी तो मैंने अपनी बेटी की भी शादी नहीं करी है, और अभी तो मेरा एक कर्म रह गया गुरुजी, मुझे कोई ऐसी बीमारी मत दे देना गुरुजी जो मैं सहन नहीं कर पाऊं। गुरुजी बस मेरा हाथ पकड़ के रखना आप। मुझे संगत जी बहुत घबराहट हो रही थी कि क्योंकि लंग्स की बायोप्सी भी थोड़ी सी मेजर ही होती है, और उसमें 4-5 घंटे लगे और मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। तो एकदम से संगत जी, जब मुझे ओटी से बाहर, एक छोटा वाला ओटी होता है, जब मैं अपने परिवार वालों से जब मैं मिल रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी भी साथ में खड़े हुए हैं और साक्षात मैं उनको देख रही हूँ गुरुजी को, और मेरे आंसू बंद हो गए। गुरुजी को देखते ही मेरे आंसू बिल्कुल बंद हो गए। और मैंने जितनी मेरी फैमिली के मेंबर्स थे सबको मैंने हाथ के इशारे से ऐसे ऐसे करा और उन्होंने वो दरवाजा डॉक्टर्स ने बंद कर दिया। आप संगत जी मानोगे नहीं, मुझे आज भी वो दिन याद है कि गुरुजी आए, मेरे पास आए संगत जी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे पता क्या कहा, तू चिंता क्यों करती पई है, मैं खड़ा ना तेरे नाल, तेनू कुछ नहीं होएगा, बस तू अंदर जाएंगी तो बाहर आ जाएंगी। पता नहीं गुरुजी ने क्या करिश्मा किया संगत जी, वही मुझे अंदर लेके गए, वही मुझे बाहर लेके आए। और उसके बाद जब
4-5 दिन तक थोड़ी फैमिली वालों को घबराहट हो रही थी कि जो रिपोर्ट आएगी पता नहीं उस रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो लेकिन मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन था कि नहीं, मेरे गुरु मेरा कुछ भी नहीं होने देंगे, बाल बांका भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे सब कुछ मेरा गुरु है। मैंने अपना दुख उनको बोला है, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। और संगत जी वही बात हुई, जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है इनको, बस सूजन है, 1.5-2 महीने की स्टेरॉइड की दवाई खानी पड़ेगी और 1-2 साल तक इनको एक रूटीन चेकअप के लिए आना पड़ेगा। और हमारे घर वालों ने पूछा कि डॉक्टर साहब जो स्टेरॉइड की दवाई है जो आप दे रहे हो, इससे कोई मतलब साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होते हैं? कहते हैं हाँ, साइड इफेक्ट तो इसके बहुत होते हैं, हो सकता है कि इनको जिंदगी भर भी खानी पड़े, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी एक ही है कि स्टेरॉइड की दवाई तो देनी पड़ेगी। अब संगत जी मैंने स्टेरॉइड की दवाई खाई, लेकिन देखिए अगर हम ये बोले कि जो हमारा गुरु है वो हमारे पूरे कर्म काट दे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे गुरु हमें दुख के टाइम में ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि वो दुख की घड़ी हमारी बहुत जल्दी हमारी खत्म हो जाती है। ये मेरे साथ हुआ। जब मैंने स्टेरॉइड खाई 1-1.5 महीना तो मेरा बीपी की प्रॉब्लम होगी, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी मैं दवाई खाने के बाद भी, और मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मैं रोती रहूं। लेकिन जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था कि गुरुजी मुझे हमेशा चुप कराते थे कि तू मत रो, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं हर वक्त तेरे साथ हूं, तेरे परिवार के साथ हूं, तेरा बाल बांका भी नहीं होने दूंगा। उन्होंने, गुरुजी ने मेरा 1.5 महीने मेरे जो दुख तकलीफ के थे गुरुजी ने काट दिए। लेकिन देखिए जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और डॉक्टर ने ये बोला कि देखो मैडम, आपको देख के मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, पेशेंट को इतनी जल्दी स्टेरॉइड की दवाई मैं नहीं छुड़वाने के लिए बोलता, लेकिन आपके सिम्टम्स अंदर के एकदम सही है, अब आपको स्टेरॉइड की दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने मेरी वो दवाई भी हटा दी और धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी नींद की दवाई भी हटा दी। गुरुजी के तो इतने शुक्राने हैं जिंदगी के अंदर मेरे गुरुजी के, कि जितना उनका शुक्राना करे इतने सत्संग है जिंदगी के अंदर जो कि मैं बोल सकती हूँ, और इतने शुक्राने कि ये जीभ भी नहीं थकेगी मेरी, क्योंकि मेरी हर चीज, मेरा हर कुछ मेरे गुरु का दिया हुआ है। मेरे गुरुजी ने मेरी जान बख्शी, मेरे गुरुजी ने मुझे परिवार दिया। हम पहले नहीं समझ पाए कि ये सब चीजें गुरुजी ने हमें 5-6 साल से जरूर अपनी शरण में रखा है, लेकिन मैं इस चीज को मानती हूँ कि मैं जब से पैदा हुई गुरुजी ने बस मुझे तभी से अपनी शरण में रखा। अब तो मैं यही इस चीज को मतलब मानती हूँ, समझती हूँ। और संगत जी देखिए, गुरुजी की कृपा से इतना अच्छी मुझे ब्लेसिंग्स मिली कि मैंने अपने घर पे गुरुजी की गद्दी लगाई धीरे धीरे, और महीने में मैंने 1-2 बार सत्संग भी होता था, गुरुजी की संगत आती थी, और मेरे को इतना अच्छा, मतलब अब ये थोड़े टाइम से यहाँ आगरा में भी सत्संग नहीं हो रहे हैं, थोड़े टाइम से बंद है, और मुझे इतना अच्छा, हमारे घर वाले इतना उस दिन का इंतजार करते थे जैसे कि घर में कोई फंक्शन है। जिस दिन गुरुजी का सत्संग होता था ऐसे लगता था कि बस पता नहीं ये कितना अच्छा भाग्यशाली किस्मत वाला दिन आया है। और बस मेरी तो जिंदगी ही गुरुजी की सेवा, सिमरन और सत्संग है। और इसके लिए मैं एक भजन गाऊंगी गुरुजी का, सत्संग के ऊपर ही है, कि मैं गुरुजी को हमेशा ये बोलूंगी कि गुरुजी जो आपने मेरी जिंदगी लिखी है उस जिंदगी में मैं हमेशा पूरी जिंदगी आपकी सेवा, सिमरन और सत्संग करती रहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक सत्संग गाऊंगी। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। हत्था च लिख दे सेवा गुरां दी, हत्था च लिख दे सेवा गुरां दी, सेवा गुरां दी, सेवा संतां दी, सेवा कर दी
कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। अखां च लिख दे दर्शन गुरां दा, अखां च लिख दे दर्शन गुरां दा, दर्शन कर दी कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। पैरां च लिख दे सतसंग जाना, पैरां च लिख दे सतसंग जाना, सतसंग जांदी कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। स्वासां च लिख दे सिमरन गुरां दा, स्वासां च लिख दे सिमरन गुरां दा, सिमरन कर दी कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम जो है वो सतगुरु के हाथ में है, उसने हमारे लेख लिखने हैं। संगत जी हम तो यही चाहते हैं कि गुरु जी, संगत जी फोन बीच में बंद हो गया था, गुरु जी माफ करें। और संगत जी वो मेरा भजन बीच में रह गया था, तो मैं ये कह रही थी कि सतगुरु आप जो है कलम से हमारे जो लेख हैं उनको आप ऐसे लिख दो कि हम हमेशा सेवा सिमरन और सत्संग में अपना मन लगाए रखें और गुरु जी के वचनों का पालन करते रहें। तो संगत जी फिर क्या हुआ, ऐसे मेरे बेटे की शादी भी हो गई और गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं जो कि मैं फिर कभी आई तो मैं बताऊंगी। तो लेकिन अभी एक सत्संग है जो कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि ये अक्टूबर 2020 अक्टूबर में हमारी फैमिली में क्या हुआ कि बेटे को कोरोना हुआ, तो हम सारी फैमिली मेंबर्स को भी साथ में, जैसे घर में किसी एक को होता है तो सबको हो जाता है, तो हमारी सारी फैमिलीज को थोड़ा बहुत माइनर कोरोना हुआ, लेकिन हुआ। तो संगत जी ऐसा हुआ कि जब मेरा पता चला कि मेरा भी कोरोना पॉजिटिव आया है, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला हुआ था कि आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना जो है वो लंग्स में सीधा अटैक करता है। तो जैसे ही मैंने डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट किया और मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसे बेटे को हुआ था और मैंने भी अपना टेस्ट कराया तो मेरा भी कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया है, तो डॉक्टर भी पहले थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मुझे लंग्स में पहले मैंने बताया था ना इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा बनी रही, ऐसी महाराज की कृपा बनी रही कि 10 दिन तक हम सब अलग अलग क्वारंटाइन थे और गुरु जी ने उस घड़ी को भी ऐसे हमारी काट दिया, किसी को कोई परेशानी नहीं आई। जो भी परेशानी बहुत बड़ी आनी थी गुरु जी ने उसको बहुत छोटे में काट दिया। तो मैं अपने महाराज का, गुरु महाराज जी के जितने शुक्राने करूं उतने कम है। जबकि अभी घर के बच्चों को गुरु जी के बारे में सोचने में और थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुरुजी जैसे उनको भी 75% बच्चों को भी विश्वास है, लेकिन जो 25% रह गया है वो मेरे गुरुजी बहुत जल्दी उन बच्चों में पूरा 100% कर देंगे। तो
मैं सबसे ज्यादा इस बात पे खुश हूं कि मेरे अंकल मेरा साथ देते हैं। जितना मैं मानती हूं ना गुरुजी को, उतना ही मेरे अंकल मानते हैं। तो जिस बंदे ने कभी भी, जो बंदा हमेशा बोलता था कि मैं इन गुरुओं पे विश्वास नहीं करता, हमारे घर में इन गुरुओं की कोई वो नहीं होती, वो बंदा आज भी सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुजी की स्वरूप के आगे वो अपने हाथ जोड़ते हैं और अपना हम हर सुख दुख सब अपने गुरुजी से शेयर करते हैं। और मैं हमेशा गुरुजी के आगे यही बोलती हूँ कि गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते रहना, सारे जितनी भी आपकी संगत है सबको ब्लेसिंग्स देना। और देखिए संगत जी, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। जब कोरोना होके हटा था तो थोड़ी वीकनेस वगैरह आती है, तो मैं थोड़ी सी उस समय फिर थोड़ी नर्वस हो गई थी। तो मुझे ना जैसे कम बात करना और ज्यादा नहीं, अच्छा नहीं लगता था। तो गुरुजी ने देखिए मुझे सहारा वहां पे कैसे दिया। अक्टूबर महीने में ही मैंने अपना फेसबुक में गुरुजी का सिमरन पेज बनाया और उसमें रोज सत्संग होते हैं। और गुरुजी ने ऐसी सेवा में लगाया हुआ है, मुझे ऐसी सेवा में लगाया हुआ है कि मैं रोज नई संगत को जोड़ती हूँ। सोनिया आंटी का भी सत्संग होता है उसमें दिल्ली से, और हर रोज गुरुजी की नई संगत आती है और अपने सत्संग शेयर करती हैं। और हम इसी तरीके से गुरुजी के जितने भी गुरुजी के पेज बने हुए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा संगत को जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा हम सत्संग को सुने। संगत जी, आप लोग ये समझते ही होंगे कि पता नहीं किस सत्संग से किस संगत को कितना अपना आंसर मिलता है। तो हमें जो हमारा जो टाइम है, जो कोरोना पीरियड सबका बीता है, मेरे ख्याल से गुरुजी ने सबको अपने पास लाया है। गुरुजी सबको अपने पास लाया है, मेरे पूरे परिवार को अपने, मैं गुरुजी से जितना कनेक्ट थी पहले, मैं और ज्यादा कनेक्ट हो गई। मतलब कि हर वक्त गुरुजी के साथ रहना, गुरुजी की बातें करना। और अब तो अक्टूबर महीने से गुरुजी ने इतनी सेवा में लगाया हुआ है। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी का जो हम सत्संग है, गुरुजी की बातें हर घर में पहुंचे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरे संसार को मिले। हमारे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, बस हमें विश्वास करना है अपने गुरुजी पे। हम जब विश्वास करेंगे तो हमारे गुरुजी हमारे ब्लेसिंग्स हमें इतनी ज्यादा देंगे कि संगत जी हमारी झोलियां जो है ना वो कम पड़ जाएंगी। बस हमें अपने गुरुजी पे विश्वास करना है, उनके वचनों का पालन करना है। उनके जितने भी वचन है हमें उन वचनों को पूरा निभाना है। ये नहीं कि खाली बोलना है, उसको निभाने की कोशिश भी पूरी करनी है। तो फिर देखिए नजारा कुछ अलग ही होगा। और संगत जी एक बात और शेयर करनी है कि हमें गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। अगर हम 10 रुपए की मदद कर सकते हैं तो हमें 10 रुपए की मदद करनी चाहिए। अगर हमारी औकात 20 रुपए की मदद की है तो हमें 20 रुपए की मदद करनी चाहिए। लेकिन मदद हमें ऐसी करनी चाहिए जो गुरुजी ने हमें सिखाई है। गुरुजी कहते सी ना कि मदद इंज करो कि सज्जे हाथ तो मदद करो ते खब्बे हाथ नू भी ना पता चले। एवें दी मदद करनी चाहिए है, ऐ नहीं कि दिखावा करके या कुछ करके। तो हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर किसी को नीड है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, तो हमें गुरुजी ने इतना वो करा हुआ है, समर्थ करा हुआ है कि हम कुछ थोड़ा उसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें जरूर करना चाहिए। और संगत जी और बहुत सारे सत्संग है, मैं शेयर करूंगी, लेकिन मेरा एक भजन कार्य का पहले मन कर रहा है। कर किरपा मेरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा ए, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं, कर किरपा मेरा दे साइया, कट दुखां दियां जंजीरां नूं। हुण हर कोई खुशियां ही माने, इत्थे दुख गरीबी आवे,
ਦਇਓ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਲਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਕਮ ਆਉਣੀ ਜੋ ਅਖੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਮ ਆਉਣੀ ਜੋ ਅਖੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ। ਕੱਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਜਗਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਮਿਟ ਜਾਵਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੈਨ ਬਦਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਰ ਕਰਮ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਚਮਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਮਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना।